साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल नई सोच एक परिवर्तन में स्वागत है और आशा करते हैं कि आप ठीक प्रकार से होंगे। तो साथियों, आज का विषय है कि धर्म के नाम पर बलि देना कितना तर्कसंगत है। क्या यह वाजिब है कि हम जो जानवर हैं, जो मूक कुछ बोल नहीं सकते, जो असहाय हैं, उनकी धर्म के नाम पर धर्म के तरीका से बलि दे दें, यानी उनकी हत्या कर दें, उन्हें मार दें। ये कितना नैतिकता के साथ होगा। तो साथियों, आज इसी विषय पर हम अपनी चर्चा करते हैं कि बलि देना कितना सही है और कितना गलत है। तो साथियों, वैसे इससे कोई भी धर्म और देश अछूता सा नहीं है। सभी अधिकतर धर्म और देश बलि प्रथा के चलन में है। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में एक मंदिर है जिसमें हाल फिलहाल में 30,000 जानवरों की बलि दी गई। उस मंदिर का नाम है गड़ी माई। और उस गड़ी माई मंदिर में बलि देने के लिए हमारे देश से भी बहुत संख्या में लोग वहां जाते हैं और बलि चढ़ा कर आते हैं। यह एक नेपाल की बात ही नहीं है, यह हमारे देश में भी खूब मंदिरों में ऐसा देखने को मिलता है कि जहां खुलेआम और बड़े धूमधाम उत्साह तौर पर पशु बलि दी जाती है। उसमें हमारे देश में सबसे प्रमुख जो मंदिर है वह कामाख्या का मंदिर है, जिसमें बड़े खुले तौर पर बड़े उत्साहता से लोग पशु बलि करते हैं। और उस बलि को करने वाले वहाँ के पंडित पुजारी होते हैं। उनके हाथों से ही उन पशुओं की, उन जानवरों की बलि चढ़ती है। कितने अफसोस और दुख की बात है कि एक जो इस व्यवसाय को करता है वह अगर किसी जानवर को काटता है तो इतना बेरहमी सी या गलत सा नहीं लगता है, क्योंकि वो उसका व्यवसाय होता है। लेकिन जो पुजारी, जो पंडित, जो ये कहते और समझाते हैं कि जीवों पर दया करनी चाहिए, वही लोग बड़ी बेरहमी से उन जानवरों को बलि के नाम पर मार देते हैं और काट देते। यह कितनी विचित्र बात है कि लोग एक तरफ अच्छी बात कहते हैं, दूसरी तरफ वो कितनी घिनौनियत जैसी धारणा के साथ होते हैं। साथियों, ये बलि देने की जो प्रथा है ये सभी धर्मों में है और उतने जोरदार तरीके से है कि वो किसी देवी देवता, पैगंबर या ईश्वर से जोड़ दी जाती है ताकि लोग उसकी घिनौनी बुराई ना करें।
बड़े अफसोस की बात यही है कि लोग अपनी मनसा इच्छा या ये कहें कि उनकी बेरहमी किसी धर्म के पीछे और किसी देवी देवता, पैगंबर या ईश्वर के पीछे इस सहूलियत से छुपा दी जाती है कि वो फिर नैतिकता में आ जाती है। मुसलमानों में बलि प्रथा का जो चलन है उसके पीछे यही एक कहानी है कि एक बार अल्लाह ने इब्राहिम की परीक्षा लेनी चाहिए थी कि आप हमें वो चीज समर्पण कर दो जो आपको सबसे प्यारी हो। पहले तो इब्राहिम ने काफी और जानवर जैसे ऊंट ऐसे को बलि दे दी, तब भी ईश्वर ने यानी कि अल्लाह ने यह कहा कि हम इस बलि से संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि हमें उस चीज की बलि चाहिए जो आपको सबसे अधिक प्यारी हो। तो कहा जाता है कि इब्राहिम ने फिर अपने लड़के इस्माइल को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इस्माइल को बलि देना चाहा। लेकिन जब उन्होंने बलि देने का प्रयास किया या बलि देने का अपना कार्य किया तो देखा कि इस्माइल की जगह एक मेढ़ा यानी कि भेड़ है और वह अल्लाह को समर्पित हो गई है, यानी कि बलि चढ़ गई है। यानी उनका बेटे को अल्लाह बचा लेता है क्योंकि अल्लाह उनकी परीक्षा ले रहा होता है। कहने का मतलब यह है कि एक ईश्वर ऐसा चाहता भी है या नहीं भी चाहता, इस बात को भी साबित करने के लिए बहुत जहद की जरूरत है। क्या ऐसा कभी हुआ था या नहीं हुआ था। दूसरी कहानी है कि छिन्न मस्तिष्क देवी, हिंदुओं की है, जो छिन्न मस्तिष्क देवी अपनी दो सेविकाओं के साथ जब कहीं विहार कर रही थी, घूम रही थी, तो उन्हें भूख लगी। तो उनकी सेविकाओं ने देवी से कहा कि हे देवी, तुम तो सभी संसार की भूख मिटाने वाली हो, अब हमें भूख लग रही है तो हमें हमारी भूख क्यों नहीं मिटाती। काफी अनुरोध के बाद देवी ने अपना शीश काट लिया और उस शीश को अपने हाथ में पकड़ लिया। तो कहा जाता है कि उनकी जो गर्दन है वहां से 3 धारा निकलती हैं। 2 धाराएं जो उनके साथ सेविकाएं थी उनके मुंह में गिरती हैं और एक धारा खुद देवी के मुंह में जाती है। यानी इस तरह उन तीनों की भूख मिट जाती है। इस कहानी में भी यही बात है कि आप कैसे मानोगे कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन क्या यह दोनों ही बात इस बात की ओर इशारा करती हैं या जनमानस को यह आदेश देती हैं कि आप भी ऐसा ही करो। ये व्यक्ति प्रजाति, इंसान प्रजाति विवेक के साथ है। जितना ये सकारात्मक सोच सकती है उतना ये नकारात्मक भी सोच सकती है। या फिर ये कहें कि इसमें इतनी चतुराई की कलाकारी है कि ये अपनी
जो त्रुटियां कहें या गलतियां कहें या फिर इनकी मक्कारी कहें, उसे इस तरह छुपाने की विवेकीय सामर्थ्य के साथ है कि उसे फिर ऐसे प्रस्तुत कर देते हैं कि लोग उस पर कोई उंगली ना उठाएं। साथियों, अगर एक नजरिए से देखा जाए तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिनमें भी ये बलि देने की प्रथा है, इस ओर यही सोचा और समझा जा सकता है कि कोई भी ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता कि जो किसी निर्दोष जानवरों को खाने के लिए मतलब आपसे कहेगा। ये व्यक्ति की अपनी मनगढ़ंत बातें सिद्ध होती हैं। उसे छुपाने के पीछे ये किसी धर्म, देवी देवता या ईश्वर से जोड़ दी गई हैं, बल्कि यह उनकी अपनी मनसार इच्छा है कि उसे मीट खाना है। तो ये खुलेआम तौर पर इसे पेश न करते हुए ऐसी विडंबनाओं और ऐसी अवधारणाओं और ऐसे धर्म की आड़ में मतलब पेश करके लोगों को समझाया या बरगलाया जाता है कि यह नैतिकता है, यह धर्मता है, यह ईश्वरता है। अगर ऐसा कोई देवी देवता, पैगंबर या ईश्वर या अल्लाह क्यों चाहेगा, जब उसने अपने सभी जीवों को, जैसा ये धर्म कहते हैं, बनाया है, तो अपनी औलाद को क्यों खाएगा? क्यों कोई देवी मतलब इस तरह खून पीना पसंद करेगी? ये तो हमारी अपनी इंसानी रूप में सोच है कि हम खाना मांस चाहते हैं और उसे इन देवी देवताओं या पैगंबर या ईश्वर पर थोप कर अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश में रहते हैं। बलि देना बहुत गलत बात है, इसको सिरे से नकारा जाना चाहिए। जैसे हमने कुछ पहली प्रथाओं पर कानून बनाकर अंकुश लगाया है, इस प्रथा पर भी कानून बनाकर अंकुश लगाना चाहिए। तब देखने को ऐसा ही एहसास होगा, मिलेगा कि कोई देवी देवता या पैगंबर ईश्वर कोई नाराज नहीं होगा, क्योंकि ये सीधी बात है कि मनुष्य की बनाई हुई अवधारणा है। मनुष्य इन्हें बना सकता है तो मनुष्य इन्हें तोड़ भी सकता है। तो साथियों, हम इस तरफ ये पहल करते हैं कि धार्मिक आधार पर किसी देवी देवता को ढाल बनाकर किसी ईश्वर का नाम लेकर हम इस कुप्रथा का अंत करने का बिगुल बजाएं, क्योंकि यह एक नैतिकता और इंसानियत के नाते अच्छी पहल होगी। ये थे हमारे बलि प्रथा पर अपने विचार। आपके विचार क्या हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। और ऐसी ही कुप्रथाओं को ख़त्म करने के लिए हम आगे वीडियो बनाए, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।